हेलो एवरीवन, आई एम समीर। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा ट्रिगोनोमेट्रीज की बेसिक सी फार्मूलाज के बारे में। जो फार्मूला यूज होता है अक्सर आप देखते हो नेट के एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में, जैम के एग्ज़ाम में, गेट के एग्ज़ाम में, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फिजिक्स मैथ रिलेटेड और भी साइंस रिलेटेड जहाँ पे मैथमेटिक्स की यूज़ होती है, ठीक है। तो वहाँ पे ये सारे फार्मूलाज जो है यूज़ होते हैं। बेसिक सा फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। याद रखेंगे तो आपको क्या होगा कि क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। दूसरी बात है, अच्छी तरीके से याद अगर रहे आपको तो आपको क्वेश्चन करने में भी कम टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करके शुरू करता हूँ मैं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इन जो है कि फॉर्मूला को कैसे याद रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ भी मैं आपको नोट कराऊंगा, ठीक है। चलिए आप कॉपी निकाल लीजिए, लिखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे देखिए, पहला फॉर्मूला है फर्स्ट वन, दैट इज यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। दूसरा फार्मूला आप यहाँ पे पढ़े होंगे कि क्या पढ़ा है आपने, कोसेक स्क्वायर थीटा। और क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, कोसेक के साथ किसका रिलेशन होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और क्या पढ़ा है आपने, और तीसरे नंबर पे ये फॉर्मूला पढ़ा है कोसेक के साथ कॉट का हो गया, क्या बचा सेक और टेन। सेक के साथ किसका रिलेशन होगा, सेक स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पढ़ा है, ठीक है। ये चीज अगर किसी को याद नहीं रहता तो इससे भी याद रख सकते हो कि सी के साथ किसका रिलेशन है, सी का है। तो कि सी से क्या होता है, कोसेक होता है, और साइन के साथ कॉस का तो हो गया, और सी क्या बचा, कोसेक और कॉट, ठीक है ना। तो कोसेक और कॉट का रिलेशन होता है, और क्या बचा, सेक और टेन। तो सेक के साथ किसका रिलेशन होता है, टेन का होता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, आप मेरे साथ जो है खुद भी इसको बोलते रहिए तो आपको मेमोराइज होता जाएगा, क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए ये चीज़ हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस तरीके का भी फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। क्या पढ़ा है आपने, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी, ये पढ़ा है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, ठीक है, पढ़ा है आपने। अच्छा यहाँ पे देखिए साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए कॉस बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन बी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है, पढ़ा है आपने। अच्छा अभी एक और फॉर्मूला मैं यहाँ पे नोट करते जाऊँ, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, फिर बताऊंगा मैं कि कैसे याद रखेंगे। कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी, और क्या होता है, माइनस हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। वहीं पे क्या होता है कि कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है कॉस ऑफ यहाँ पे देखिए कॉस ऑफ ए, फिर मैंने लिखा कॉस ए, ठीक है, कॉस ए कॉस ऑफ बी, और यहाँ पे हो जाता है प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन चारों फार्मूला को याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या, कौन सा साइन है, प्लस साइन है। यहाँ पे बीच वाला साइन भी जो है प्लस होगा। साइन के लिए जो साइन यहाँ पे रहेगा वही साइन यहाँ पे इन दोनों टर्म के बीच में आएगा। कॉस के लिए लेकिन अलग है, कॉस के लिए उल्टा है, ठीक है। यहाँ पर जो साइन रहेगा उसका ऑपोजिट साइन इन दोनों के टर्म के बीच में रहेगा। यहाँ पे जो साइन रहेगा यहाँ पे उल्टा साइन रहेगा। तो इस तरीके से आप ये चार फार्मूला का ये फॉर्मेट तो पता कर सकते हैं, कौन सा साइन किस फार्मूला में रहेगा, ये चीज़ आप पता कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे पता कर सकते हैं, देखिए
यहाँ पे कैसा साइन के लिए आप देखेंगे कैसा फॉर्मेट है। साइन के लिए फॉर्मेट है एक साइन, साइन और कॉस का, और यहाँ पे दोनों में ही देखिए यहाँ पर भी साइन कॉस है, यहाँ पर भी साइन कॉस है, ठीक है। यहाँ पर साइन कॉस हर एक टर्म में साइन कॉस दोनों को लेकर ही मतलब जो है जो इन दो फार्मूला का जो है 4 टर्म बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉस कॉस का टर्म है अलग अलग, कॉस कॉस का टर्म है और साइन साइन का टर्म है, ठीक है। जो मतलब जैसे भी आपको याद रखना अच्छा लगता है उस तरीके से याद रखें, क्योंकि ये फार्मूला तो आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, अभी आगे बढ़ता हूँ मैं। आपने ये सारे फार्मूला भी देखा है, चलिए यहीं पे डिस्कस कर देते हैं। थोड़ा आपको मतलब यहाँ पे बता भी दूंगा कि कैसे आप इन चारों को अगर याद रख लेते हैं तो इन और भी जो 4 है यहाँ पे उसको भी याद रख सकते हैं। देखिए आपने ये भी पढ़ा होगा साइन ऑफ सी प्लस साइन डी दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, साइन सी प्लस साइन डी। फिर आपने पढ़ा है साइन ऑफ सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, ठीक है। फिर आपने पढ़ा है कॉस सी प्लस कॉस डी का, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा है, फिर आपने पढ़ा है यहाँ पे कॉस ऑफ सी माइनस कॉस डी का, ठीक है। 4 फॉर्मूला है, देखिए कैसे करूंगा, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी है, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी अगर है तो आप यहाँ पे ये 4 फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूला में चारों चीज एक चीज कॉमन है, जो सब फॉर्मूला में 2 है, हर एक फॉर्मूला में 2 है, ठीक है। पहले 2 है, फिर क्या आता है देखिए साइन सी प्लस साइन डी है, तो यहाँ पे अगर ये 2 फॉर्मूला आप देखते हो, पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है साइन ए कॉस बी का, ये फॉर्मेट है साइन ए कॉस बी। तो ये आप भी यहाँ पे लिखिए पहले साइन फिर लिखिए यहाँ पे कॉस, ठीक है। और साइन सी माइनस साइन डी जब करेंगे तो दूसरा सेकेंड टर्म आएगा, सेकेंड टर्म आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस और यहाँ पे लिखेंगे साइन, ठीक है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी का टर्म, कॉस ए प्लस बी है, उस तरीके से कॉस सी प्लस कॉस डी का टर्म आएगा। आप पहले कौन सा टर्म रखेंगे, पहले वाला टर्म है कॉस ए कॉस बी का है, यहाँ पे दोनों ही जो है कॉस कॉस लिखिए, कॉस कॉस लिखिए, ठीक है। अब जो है आप यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी जब करेंगे तो दोनों में ही जो है आप साइन वाला पीछे नेक्स्ट वाला टर्म लिखिए। तो यहाँ पे दोनों में क्या है, साइन साइन। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो शायद आप समझ पाए होंगे इसको, ठीक है। अभी अंदर में क्या होगा, अंदर में जो है वो चीज़ आपको लिखना है, किस देखना है कि क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे साइन सी प्लस है, यहाँ पे क्या पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा, पहला वाला टर्म हो जाएगा सी प्लस डी बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। कोई परेशानी की बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी होगा सी प्लस डी बाई 2, यहाँ पर भी हो जाएगा सी, सेम होगा सी माइनस डी बाई 2। सिर्फ इस फॉर्मूला में आपको एक चीज जो है, एक एक्सेप्शनल है, वो चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे तो c प्लस डी बाई 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे d माइनस सी बाई 2 आएगा। सिर्फ यही चीज आपको जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बाकी आप बिल्कुल याद रख सकते हो। कैसे आपको याद रखना है बिल्कुल मैंने अभी बता दिया। अगर नहीं समझ में आए तो आप इस पोर्शन को बिल्कुल जो है बार बार देखिए, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये 8 फॉर्मूला आप कैसे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी क्या करेंगे बताइए। चलिए साइन कॉस तो कर लिया हमने, अभी बात करेंगे और अच्छा चलिए ये अभी साइन कॉस की बात कर रहे हैं तो और भी चीज़ें जो है बात कर लेते हैं इसी वक्त। जैसे कि आप ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा कि 2 साइन ए कॉस बी, सॉरी 2 साइन ए कॉस बी का अगर फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस बी दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे आप अगर देखोगे साइन ए कॉस बी क्या होता है, आपने क्या पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा, अभी आपको ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया कि देखिए साइन ऑफ सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू क्या पढ़ाया मैंने, बताया आपको कि टॉयस ऑफ साइन
सी प्लस डी बाई टू, और यहां पे पढ़ाया, क्या पढ़ाया आपको, कॉस सी माइनस डी बाई टू। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? ठीक है अभी। अच्छा, ये चीज अगर आपको पता है तो यानी आप यहाँ पे इसको अगर याद रख सकते हो तो आप इससे आसानी से ये चीज भी याद रख सकते हो कि टू साइन सी प्लस डी सेम चीज है। इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए, कोई बात नहीं। तो टू साइन ए कॉस बी, ये चीज आपको मिल गया। ठीक है, ये चीज अगर मिल गया तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सेम तरीके से आपको लिखना है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, बस फॉर्मूला कंप्लीट। ठीक है, अगर आपके पास दिया हुआ रहे कि टॉयस साइन, यहां पे रहे टॉयस साइन, नहीं, आपको अगर यहां पे दिया रहे कि, चलिए मैं फिर से लिखता हूं, यहां पे आपको अगर दिया रहे टॉयस कॉस ए साइन बी, अगर ये चीज अगर दिया रहे, टू कॉस ए साइन बी अगर दिया रहे, तो आपका क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, फिर ये टू कॉस, यहाँ पे क्या था, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू का फॉर्मूला क्या था, साइन सी माइनस साइन डी। थोड़ा सा आप पीछे चले जाइए तो देख पाएंगे कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला था टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मेरा हैंड राइटिंग इग्नोर करिएगा क्योंकि हैंड राइटिंग वैसे ही ख़राब है और नया नया पेन टैब यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो इसी वजह से और भी दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो चलिए, कॉस ए साइन बी का, कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला, उसको अगर याद रखें तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो कि साइन, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। कितना आसान है याद रखना ये सारा फॉर्मूला। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस से पता चलता है कि आप किस तरीके से फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको फिर मैं यहाँ पे फिर से आपको लिख के दे देता हूँ। आपने ये फॉर्मूला तो थोड़ी देर पहले ही पढ़ा होगा कि साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूला को आप यहाँ पे देख के कॉस ए लिख दीजिए, इसको कॉस बी लिख दीजिए, साइन बी लिख दीजिए, तो टू कॉस ए साइन बी दैट इज इक्वल टू किस फॉर्मेट में आ रहा है, साइन सी माइनस डी, इसको ए प्लस बी और इसको ए माइनस बी। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? चलिए, ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूला जिस तरीके से आया सेम तरीके से आपको कॉस के लिए भी मिल जाएगा। ठीक है, कॉस के लिए क्या मिलेगा, देखिए कॉस के लिए फिर आपको क्या मिलेगा, कॉस के लिए मिलेगा आपको टू कॉस, यहाँ पे आप देखेंगे टू कॉस ए कॉस बी दैट इज इक्वल्स टू, आपको क्या मिलेगा, टू कॉस ए कॉस बी दैट इज इक्वल्स टू, आपको मिलेगा यहाँ पे साइन ऑफ टू कॉस ए कॉस बी दैट इज इक्वल, सॉरी साइन तो नहीं आएगा यहाँ पे, कॉस वाला आएगा, क्योंकि कॉस कॉस साइन साइन जहाँ पे रहेगा वहाँ पे क्या, किसका कौन सा टर्म आएगा, वहाँ पे आएगा आपका साइन वाला टर्म, वहाँ पे आएगा आपका सॉरी कॉस वाला टर्म, कॉस वाला टर्म। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा फिर, टू कॉस ए कॉस बी का यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे देखिए कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। जिस तरीके से मैंने अभी बताया आपको कि टू साइन ए कॉस बी का क्या होगा, टू कॉस ए साइन बी का कैसे आता है, उसी तरीके से आप ये भी अगर मैच करके देखें तो आपको मिल जाएगा। बताऊं मैं, चलिए बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या बताया मैंने, कॉस सी प्लस कॉस डी का यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉस सी प्लस कॉस डी का आप यहाँ पे आपको क्या मिला था, आपको ये चीज़ मिला था कि टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, यही मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ए लिख दीजिए, यहाँ पे बी लिख दीजिए, मान लीजिए टू कॉस ए कॉस बी, क्या आया, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, वही चीज़ है। ठीक है, तो सेम तरीके से आप इस तरीके से ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो कि टू साइन ए साइन बी अगर रहे तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है
एक्सेप्शन है कॉस बी माइनस ए माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, थोड़ा सा एक्सेप्शन है, यहाँ पे बी माइनस है, ये बी माइनस ए है, और यहाँ पे ये टर्म जो है बाद में है। तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा एक्सेप्शन आपको देखने को मिला था यहाँ पे। ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस डी जब आपने किया था, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये साइन ए कॉस बी, ये सारा फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया। अब tan का बारी। ठीक है, tan को लिखेंगे, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला, tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, tan ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज़ हो गया, और ये दो चीज़ पहले निकाल लेता हूँ। तो tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे देखिए कैसे याद रखें, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, आसान तरीके से आप याद रख सकते हो। देखिए मेरा बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए tan ऑफ ए प्लस बी मैंने बताया, tan ऑफ ए माइनस बी बताया, लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी कि आप इसको याद रखने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कि tan ए प्लस tan बी। tan जो है कॉमन में आप मान लीजिए, ठीक है ना, मैं याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ी ना जबरदस्ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी। अगर tan को अगर मान लेते हैं कि थोड़ा कॉमन में है तो ये चीज़ लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि tan ऑफ ए माइनस tan ऑफ बी। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट तो यहाँ पे लिख दिया। नीचे क्या हो रहा है, नीचे देखिए यहाँ पे हो रहा है 1 और tan ए tan बी बैठेगा, दोनों इक्वेशन में 1 और tan ए tan बी कॉमन है। मतलब हमें पढ़ना इसी तरीके से है कि एक दूसरे को कंपेयर करके कि कहाँ पे दोनों में जो है डिफरेंस है, डिफरेंस को हमें जो है याद रखना है। ठीक है, डिफरेंस अगर नोट कर लेंगे तो आपको बिल्कुल कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को आप बहुत आसान तरीके से जो है याद रख सकते हैं। ठीक है, tan ए प्लस बी का tan ए इंटू tan बी कर दिया मैंने। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पहले प्लस साइन दे दिया है तो क्या बचा, माइनस साइन बचा, माइनस साइन नीचे देंगे। यहाँ पे माइनस साइन दे दिया है, यहाँ पे क्या बचा, प्लस साइन यहाँ पे देंगे। हुआ कि हुआ नहीं फॉर्मूला आप मिला के देख लीजिए किताब से, या आपको पता है तो आप देख लीजिए फॉर्मूला आया कि नहीं आया। आपको मैंने ये भी बता दिया कि कैसे आप इन इक्वेशंस को जो है याद रखेंगे, तो बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अभी तो यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अभी आपको मैं बताऊंगा कि ये चीज़ें तो हो गई। अब साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, tan 2 थीटा, ये सारे फॉर्मूला मैं आपको कराऊंगा अभी। तो देखिए साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, ये होता है। और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है भैया, यहाँ पे होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप क्या इस तरीके से लिख सकते हो यहाँ पे कि चलिए यहाँ पे मान लीजिए इसको लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा क्या है, माइनस में है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अगर माइनस में है तो एक और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या किस तरीके से करेंगे, फिर साइन स्क्वायर थीटा एक लिख दिया। लेकिन यहाँ पे क्या, सिर्फ इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा करना है, एक और माइनस में लेना है साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ रहा है, आ रहा है यहाँ पे कॉस स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का 1 लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या आया -2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने बिल्कुल cos 2 थीटा का ये फॉर्म आपको अगर पता है तो ये फॉर्म भी बहुत जगह लगता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला है, क्या है वहाँ पे है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। इससे करिए, इसको थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो 3 cos 2 थीटा का 3 रूप है। ठीक है, एक रूप ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला या 3 रूप, अगर आप एक ही फॉर्मूला याद रखें तो ये 2 रूप तो इजीली आ जाएगा। कैसे आ रहा है तो आपको बता ही दिया,
ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत ही जगह जो है यूज होता है इसका। कॉस 2 थीटा का भी फॉर्मूला यूज होता है बहुत जगह। और भी जो है यहाँ पे एक और चीज़ बात करेंगे इसका। अब तो इसके बारे में बात हो चुकी है, अभी 3 थीटा वाला बात करते हैं कि चलिए साइन 3 थीटा का वैल्यू क्या होता है। अच्छा चलिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ये बताता हूँ। थोड़ा सा मेरा दिक्कत हो रहा है पेन टैब में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि साइन यहाँ पे क्या हो जाता है। साइन ऑफ 3 थीटा दैट इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 3 थीटा। आपने, मैं आपको बताऊँ कैसे आप याद रखेंगे। चलिए लिख लेता हूँ मैं फॉर्मूला पहले, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, साइन 3 थीटा दैट इज इक्वल टू क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है, और एक फॉर्मूला क्या है, कॉस 3 थीटा का भी आएगा। tan के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा सब्र रखिए, बात कर रहे हैं tan के बारे में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा ये कॉस थीटा है, ये सी है, ठीक है, 3 कॉस थीटा। याद कैसे रखा जाएगा, फॉर्मूला आपको दिखा दीजिए, याद रखाते हैं। चलिए देखिए, आप फिर से देखिए, साइन 3 थीटा फॉर्मूला लिखिए, याद रखिए सिर्फ 34। क्या याद रखेंगे, 34 याद रखेंगे। साइन वाले फॉर्मूला में सिर्फ साइन का टर्म है, कॉस का कोई टर्म नहीं है। तो हम सिर्फ 3 यहाँ पे सिर्फ साइन साइन का 3 थीटा इस तरफ नहीं है, थीटा ही है सिर्फ यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ये 3 थीटा नहीं है, क्यूब है, साइन क्यूब थीटा है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे देखिए बीच वाला दोनों टर्म के बीच में तो दोनों माइनस है, वो चलिए बात में बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, 3 के साथ जो रहेगा साइन वाला, साइन का फॉर्मूला है तो साइन थीटा, यहाँ पे कोई क्यूब व्यूब नहीं आएगा। 4 के साथ जो टर्म रहेगा वो क्यूब वाला टर्म रहेगा। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिए। 4 के साथ जो टर्म रहेगा वो क्यूब वाला टर्म रहेगा, 4 के साथ जो टर्म है वो क्यूब वाला है, 4 के साथ जो टर्म है वो क्यूब वाला है, दोनों के बीच में माइनस साइन है। कॉस 3 थीटा के भी देख लीजिए, सेम चीज आपको याद रखना है, बिल्कुल आ जाएगा, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे 4 डालिए, यहाँ पे 3 डालिए। ठीक है, अच्छा कॉस 3 थीटा है। अच्छा यहाँ पे देखिए 4 के साथ मैंने क्या होता है कि क्यूब वाला टर्म रहेगा, कॉस है तो सिर्फ कॉस का ही टर्म रहेगा, कॉस यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब थीटा, यहाँ पे बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। दिक्कत है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके से अगर आप याद रखें तो आपको आसानी से जो है चीजें याद रहेगी। ठीक है, तो साइन कॉस के बारे में बात हो चुकी है, अभी बात करेंगे tan के बारे में। पढ़ा है आपने कि tan 2 थीटा क्या होता है, और tan एक और पढ़ा है 3 थीटा। ठीक है, tan 2 थीटा और tan 3 थीटा कैसे याद रखना है। देखिए tan 2 थीटा दैट इज इक्वल टू, आप ये 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको आप याद अगर किस तरीके से रख पाओ तो रख लो, मैंने तो इसको रट्टा मार लिया था। अच्छा, और इसको याद रखने के लिए मैंने एक चीज़ सोचा था, यहाँ पे मैंने 31/13 याद रखा था, 31/13 याद रखा था। ठीक है, क्या याद रखा था, 31/13 याद रखा था। ठीक है, तो 31 का मतलब क्या है, इस तरफ tan 3 थीटा है, इस तरफ 2 थीटा 3 थीटा 2 थीटा 4 थीटा कुछ नहीं रहेगा, या इस तरफ जो इस तरफ है 3 थीटा, इस तरफ सिर्फ सब कुछ जो है थीटा के डिपेंडेंस में है। ठीक है, तो 3 के साथ जो रहेगा टर्म वो खाली 3 tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, वहां पर भी आपने देखा था 3 के साथ जो टर्म 3 साइन थीटा था, 3 कॉस थीटा था, लेकिन 4 के साथ जो टर्म था उसको हमने क्यूब में रखा था। यहाँ पे 1 के साथ जो यहाँ पे ये टर्म रहेगा इसको आप रखेंगे यहाँ पे जो है कि क्यूब में, तो tan क्यूब थीटा। ठीक है, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और यहाँ पे क्या होता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan
3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला है जो आप याद रख सकते हो कि tan 2 थीटा और tan 3 थीटा का फॉर्मूला बिल्कुल याद रख सकते हो। ये फॉर्मूला जो है आपको बहुत पूछा आता है, ये फॉर्मूला भी यूज होता है। फॉर्मूला जितना भी मैं करा रहा हूँ सारी फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस में। आप नेट एग्जाम दे रहे हो, आप गेट एग्जाम दे रहे हो, आप IIT JEM का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। मैं यही मेनली मेरे चैनल में यही चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ, तो इसी चीज़ों के बारे में मैंने बताया। इन सारे एग्जाम के लिए जो है ये फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और चीज़ देख लीजिए यहाँ पे एक फॉर्मूला एक देखिए, आपको मैं बताता हूँ। साइन ऑफ, यहाँ पे देखिए n π/2 प्लस माइनस थीटा, कुछ भी रहे, ठीक है। कॉस ऑफ n π/2 प्लस माइनस थीटा, और क्या है, और यहाँ पे है साइन ऑफ, सॉरी साइन तो मैंने लिख दिया है, फिर क्यों लिख रहा हूँ। यहाँ पे होगा क्या, साइन नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ पे होगा tan ऑफ n π/2 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, ये चीज होगा। चलिए साइन n π/2 प्लस माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या आएगा, देखिए बहुत ही इजी कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए। देखिए ये हो जाएगा प्लस माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा प्लस माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस माइनस tan थीटा, ठीक है। कब होगा, जब यहां पे देखिए कब होगा, जब n की वैल्यू जो होगी इवन होगी, ठीक है। n की वैल्यू अगर इवन होता है तो ये चीज सेटिस्फाई होगा कि साइन थीटा, n की वैल्यू साइन n π/2 प्लस माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस माइनस, जो प्लस अगर रहे तो प्लस साइन थीटा, माइनस अगर रहे तो माइनस साइन थीटा। समझ में आ रही बात, ठीक है। अगर n की वैल्यू इवन होता है, n की वैल्यू अगर इवन होता है तो प्लस माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला आएगा। अगर इवन नहीं हो, ऑड हो, ठीक है, तो क्या आएगा, देखिए अगर इवन ना होके ऑड होता है तो होगा यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे इसका हो जाएगा प्लस माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस कॉट थीटा। सिर्फ n का वैल्यू देखिए, n इक्वल टू ऑड नंबर अगर हो जाए तो, n इक्वल टू ऑड नंबर हो जाए तो ये चीज है, मतलब पूरा यहाँ पे उलट गया, ठीक है, दुनिया बदल गया इसका। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू के ऊपर इसका दुनिया अलग था, इसका दुनिया अलग हो गया, ठीक है, पूरा उल्टा हो गया, ठीक है। साइन n π/2 प्लस माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन थीटा, यहाँ पे हो गया प्लस माइनस कॉस थीटा। जब n की वैल्यू ऑड कर दिया आपने, n की वैल्यू इवन था तो ये सेम था, n की वैल्यू ऑड हो चुका, ये पूरा बदल गया, ठीक है। सेम ये भी बदल गया, ये बदलेगा तो ये भी बोला कि मैं भी बदलूंगा, ठीक है, ये भी बदल गया। अच्छा tan n π/2 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू tan प्लस माइनस tan थीटा है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस tan थीटा है, तो ये तो मतलब बदलेगा तो सिर्फ इसी पे बदलेगा, tan बदलेगा कॉट पे बदलेगा। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, बोला कि हम कॉट बन जाएंगे, ठीक है, तो ये कॉट बन गया, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, यही तक जो है फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का। अगर आप चाहें कि ट्रिगोनोमेट्री, अच्छा एक और वीडियो में, ये वीडियो बहुत लेंदी हो गया, ठीक है, एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसपे आपको साइन थीटा कॉस थीटा वो डिग्री कितने डिग्री में कितना वैल्यू होता है, ये चीज़ का एक वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो मेन वीडियो यही था ट्रिगोनोमेट्री के लिए। आप ये फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इन फॉर्मूला को आप बिल्कुल इग्नोर ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है कि मतलब इसको वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसे याद रखना है। मैंने तो सिर्फ ये नहीं बताया कि आपको फॉर्मूला बता दिया बस हो गया, मैंने आपको बताया भी कि कैसे याद रखना है। और थोड़ा सा हैंड राइटिंग जो है थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिए। हैंड राइटिंग वैसे भी मेरा बहुत ही गंदा है और पेन टैब में नया यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। चलिए मेरे तरफ से आप लोगों को पूरा बिल्कुल जो है वीडियो अगर पूरा आपने देखा है तो बिल्कुल आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि थैंक यू, ओके। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा, अच्छा लगा आपको, आप जो है लाइक कीजिए मेरा इस वीडियो को,
वीडियो अगर पसंद आए, आप किसी को शेयर करना चाहते तो शेयर का भी ऑप्शन है, शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है, जहाँ पर भी चाहे। ये वीडियो आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, किसी भी स्टैंडर्ड को बच्चे को शेयर करते हो जो कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, ठीक है, आफ्टर 12, ठीक है। अच्छा, और जो है आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लग रहा है कि हाँ चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है और कुछ आगे भी सीखने को मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन वहाँ पे है उसको दबा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आने वाले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर से मैं आऊँगा आपको और कुछ फार्मूला बताने और कुछ टॉपिक बताने और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने। आप लोग जो है मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।